तो देखिए, सीमा और सचिन नेपाल में 7 दिनों तक एक होटल में रुकते हैं और उसी होटल में रुकने के दरमियान वो एक रणनीति तैयार करते हैं कि आखिर कैसे भारत पहुंचा जाए। ये जानकारी मिली है कि नेपाल में रहकर ही उन्होंने लगातार रेकी की है सचिन ने कि आखिर सीमा को भारत ले जाने के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। तमाम बड़े खुलासे हुए हैं, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। नेपाल में एक हफ्ता, सीमा का आखिरी रास्ता। पाकिस्तान टू नेपाल, सीमा हैदर की पड़ताल। खुल गई जासूस सीमा की नेपाल फाइल्स। पाकिस्तानी सीमा हैदर से यूपी एटीएस बीते 3 दिनों से कड़ी पूछताछ कर रही है। कई घंटों तक सवाल हुए हैं और सीमा की जुबान से सच उगलवाने की कोशिशें जारी हैं। मगर पाकिस्तानी सीमा हैदर बेहद चालबाज है। हर सवाल को ध्यान से सुनकर बहुत ही शातिरी से जवाब दे रही है। अपने जवाबों को गोल मोल घुमा रही है, कहानी को और उलझा रही है। लेकिन सीमा हैदर के इस रहस्य को जानने के लिए रिपब्लिक भारत संवाददाता अनामिका सिंह नेपाल पहुंची हैं, क्योंकि नेपाल ही वो देश है जहां से पाकिस्तानी सीमा हैदर भारत में घुसपैठ करने की बात मानी है। रिपब्लिक भारत की संवाददाता अनामिका सिंह ने नेपाल पहुंचने के बाद उस होटल का रुख किया जहां सीमा और सचिन ने 7 दिन साथ बिताए थे। सीमा और सचिन की ओर से शातिराना तरीके से कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया है यहाँ पर। यह अपने आप में जांच का विषय है, क्योंकि आमतौर पर होटल्स की बुकिंग का पहला प्रोटोकॉल यही होता है कि आप कहीं जाते हैं होटल में तो अपना पहचान पत्र देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, इसके बाद आपको बुकिंग मिलती है। लेकिन यहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं अपनाई गई। अनामिका ने होटल मैनेजर से बात की, सीमा और सचिन से जुड़ी जानकारियां खंगाली। पहले दिन सचिन आके रूम बुक करवाया तो उन्होंने बोला कि दूसरे दिन मेरी बीवी भी आने वाली है, तो दूसरे दिन वो भी आई। वो लोग लग रहे थे ऐसा नई शादीशुदा जैसे लग रहा था, ऐसा कुछ डिफरेंट कुछ नहीं था। ऐसा बच्चे साथ में थे उनके? नहीं, साथ में नहीं थे बच्चे। जब वो लोग पहली बार आए थे वो लोग बच्चे नहीं थे साथ में। होटल मैनेजर से बातचीत में पता चला कि सीमा सचिन के एक दिन बाद वहां पहुंची थी, उसके साथ बच्चे नहीं थे। लेकिन यहां सवाल उठता है कि दोनों ने वहां रहने के लिए अपना पहचान पत्र तो दिया होगा। जब हमने वो रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला कि सचिन ने भी अपनी पहचान छिपाकर नेपाल में वो 7 दिन बिताए। एक नाम ये है मैडम, शिवांक नाम बताया सचिन ने अपना। शिवांक शायद वो है। और दूसरा नाम है इंडिया से उस दिन आशीष परियार और विनायक की। ये 3 में से एक कोई है। उन्होंने हमको सच नाम भी नहीं दिया, तो बाद में जब हमने उनको न्यूज़ में दिखा तब भी मालूम पड़ा हाँ ये लोग ऐसा है। उससे पहले हमको कुछ आइडिया ही नहीं था। होटल से सीमा सचिन के कई झूठ से पर्दा उठने के बाद बारी थी पशुपतिनाथ मंदिर जाने की। वो मंदिर जहां सीमा और सचिन एक दूसरे से शादी करने का दावा करते हैं। जब रिपब्लिक भारत संवाददाता अनामिका सिंह पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची तो सीमा सचिन के बहुत बड़े झूठ का पर्दाफाश हो गया। पता चला कि नेपाल के इस मंदिर में शादी होती ही नहीं है। सीमा की ओर से कि उन्होंने शादी की नेपाल में, लेकिन यहाँ के जो पुजारी हैं, जो यहाँ पे बाकी महंत हैं, उनका ये दावा है कि दरअसल यहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूजा होती है, दर्शन होते हैं, इसके अलावा शादी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो बहुत ज्यादा है दर्शकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। ऐसे में यहाँ पर शादी हो ये असंभव सी बात है। अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल जब शादी यहाँ पर नहीं हुई तो आखिर शादी हुई कहाँ, और अगर शादी नहीं हुई तो फिर शादी को लेकर के सीमा की ओर से दावे क्यों किए जा रहे इतने। मतलब साफ है, सीमा हैदर और सचिन ने नेपाल के होटल में रहने के दौरान 7 दिनों में पूरा प्लान तैयार किया कि कैसे भारत में एंट्री लेनी है। वहां रहकर रेकी की कि किस रास्ते से
सीमा इंडिया आ सकती है। सीमा पर भारत में जांच जारी है। अगर वो जासूस पाई जाती है तो उसे डिपोर्ट किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।